Hello friends, this is Vishnu Singh. Welcome to Salin Admission Media. Today in this session we gonna discuss about the NEET PG रिवाइज कट ऑफ। जी हाँ, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NEET PG 22 के रिवाइज कट ऑफ के बारे में। वेदर इट इज पॉसिबल डेट कि रिवाइज कट ऑफ आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, प्लस कंपेरिजन भी करेंगे कि आपके लास्ट सेशन में क्या ट्रेंड रहा है, कितने परसेंटाइल तक की चीजें रिड्यूस हुई है, मार्क्स भी क्या रिडक्शन हुआ है फॉर जनरल एज वेल एज कैटेगरी। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर रिवाइज कट ऑफ आता है तो क्या प्रोबेबल डेट्स रहेंगे जिसपे आपके रिवाइज कट ऑफ आने के चांसेस रहेंगे। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आपको प्रोसीडिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज कट ऑफ के बाद जाके एलिजिबल होते हो और आपको स्पेशली अगर मिड क्लिनिकल तक देख रहे हो तो ठीक है, कुछ स्टेट्स में मैनेजमेंट सीट्स पॉसिबल होती हैं, कुछ एनआरआई सीट्स पॉसिबल होती हैं। लेकिन अगर आप एनआरआई मतलब अगर आप हायर क्लिनिकल सीट्स ही देख रहे हो तो मेनली आपके लिए एनआरआई का ही ऑप्शन बचता है। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान पे देना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कुछ रूल्स भी चेंज किए गए हैं। इन चीजों के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। साथ में अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहा है तो आप जरूर उनको ये वीडियो शेयर करें। उनको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है इस वीडियो के थ्रू कि एग्जैक्टली वो एक माइंडसेट कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है उनके लिए, नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवाइज कट ऑफ की। तो रिवाइज कट ऑफ आपकी टोटली डिपेंड करती है आपकी आती कभी, उस पर पहले बात कर लेते हैं। रिवाइज कट ऑफ मेनली आपके राउंड 2 की काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाती है, ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जो सीटें आपकी बची रहती हैं उसके बिहाफ पे आपका रिवाइज कट ऑफ पब्लिश किया जाता है। मतलब कि अगर मैं पहले डेट की बात कर लूं तो इस सेशन में यानी कि 22 सेशन में अगर ऑन गोइंग काउंसलिंग एज इट इज चलती रहती है, डेट्स के अकॉर्डिंग ही चलती है, डेट्स में कोई अपग्रेडेशन या कोई इसमें प्रोसेस को डिले नहीं किया जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं इन चीजों की। अगर डिले या कुछ और चीजें नहीं होती तो आप मान के चलो राउंड 2 की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 10th ऑफ अक्टूबर से और आपके रजिस्ट्रेशन 14th ऑफ अक्टूबर तक चलेंगे और 26 अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी राउंड 2 के और आपका 27 to 31 के बीच में आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी जो आपके मॉपअप राउंड के लिए रहेगी। इस सीट मैट्रिक्स के बिहाफ पे ही आपका रिवाइज कट ऑफ पब्लिश किया जाएगा। अगर मैं आपके डेट्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली चांसेस हैं कि 31 to 4th ऑफ अक्टूबर मतलब कि 27 to 4th ऑफ नवंबर के पहले आपका रिवाइज कट ऑफ पब्लिश किया जाएगा। मतलब कि अक्टूबर लास्ट वीक में आपके रिवाइज कट ऑफ आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इस सेशन में अगर मैं बात करूं रिवाइज कट ऑफ आएगा या नहीं आएगा, देखिए 100% चांसेस हैं कि रिवाइज कट ऑफ जरूर पब्लिश किया जाएगा। लास्ट ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन में बात करूं तो लास्ट ईयर से इस सेशन में केवल ऑल इंडिया डीम्ड डीएनबी डिप्लोमा के अंदर अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो अभी तक यानी राउंड 1 तक के लिए आपकी जो 3000 सीट्स इंक्रीज की गई हैं और ऑलरेडी लास्ट ईयर का अगर आपको चीजें याद होगा तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पब्लिश किया गया था कि जो भी सीट मैट्रिक्स आपको सीटें इंक्रीज करनी हो राउंड 1 के पहले ही करनी है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड मान के चलूं तो 3000 सीटें आपकी लास्ट सेशन से इस सेशन में इंक्रीज हैं। कट ऑफ ऑलरेडी आपका रिड्यूस्ड हुआ है, मतलब पहले अगर मैं लास्ट सेशन में बात करूं तो जनरल के लिए 302 था लेकिन इस सेशन में ऑलरेडी आपका 275 है। कैटेगरी के लिए 265 था और इस सेशन में ऑलरेडी 245 है कैटेगरी के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगा। रिवाइज कट ऑफ आपका 100% आएगा, जो हर सेशन में आया है इस सेशन में भी आएगा। डेट्स मैंने आपको बता दिए कि 31 ऑफ अक्टूबर तक के आने के चांसेस रहेंगे। उससे पहले चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि अगर डेट्स में और एक्सटेंशन होता है तो ये वीडियो को मुझे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डेट्स चेंज हो जाएंगे। ये डेट्स मैं तब के अकॉर्डिंग बता रहा हूं जब आपकी काउंसलिंग जो शेड्यूल पब्लिश कर गई है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। अगर मैं बात करूं लास्ट सेशंस में क्या क्या रिवाइज कट ऑफ रहे हैं उस पर अगर हम एक नजर डालें तो 2018 की मैं अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए 321 था, रिड्यूस करके 262 किया गया। कैटेगरी के लिए 281 और इसको रिड्यूस करके 225 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 59 एंड 56 मार्क्स का डिडक्शन हुआ। ये सेशन में आपका पेपर 1200 का हुआ था। 2019 की बात करूं तो यहाँ पे आपका जनरल के लिए कट ऑफ आपका 340 था, इसको रिड्यूस करके 313 किया गया। फॉर कैटेगरी इट वाज 295 बट रिड्यूस टू 270 दैट इज 25 to 27 मार्क्स का डिडक्शन हुआ। 2020 की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो जनरल के लिए एलिजिबिलिटी आई थी दैट वाज 366 एंड अगेन इसको रिड्यूस करके 275 किया गया। 2020 में अगर बात करूं कैटेगरी के लिए तो 319 स्कोर था और इसको रिड्यूस करके 230 किया गया। अप्रोक्सीमेटली 89 to 91 मार्क्स के डिडक्शन हुए एंड दिस इज द हाईएस्ट टिल नाउ। 2021 की बात करूं यानी लास्ट सेशन में
302 आपका जनरल के लिए पहले एलिजिबिलिटी थी और सीट मैट्रिक्स के बाद आपकी जो रिवाइज कट ऑफ पब्लिश की गई डेट वाज 247। और अगर मैं वहीं पे बात करूं कैटेगरी के लिए तो 265 से 210 किया गया, मतलब कि 50-55 मार्क्स की डिडक्शन हुए। अब अगर मैं बात करूं 2022 यानी इस सेशन के अंदर, तो ऑलरेडी आपका लास्ट सेशन से इस सेशन में ऑलरेडी एलिजिबिलिटी स्कोर पहले से डिक्लेयर की गई है, मतलब डाउनफॉल हुई है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा एलिजिबल है कंपेयर टू लास्ट सेशन। सीट्स इंक्रीज हुई है, नो डाउट सीटें इंक्रीज हुई हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं जनरल के लिए तो 275 अभी तक की एलिजिबिलिटी और कैटेगरी के लिए 245 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 260। देखिए यहां पे मैं कोई स्कोर आपको अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि अभी काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां की काउंसलिंग के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। टिल नाउ अगर मैं बात करूं यूपी की तरफ से कोई कॉन्क्रीट सीट मैट्रिक्स नहीं पब्लिश की गई है। सेकंड पॉइंट, फीस स्ट्रक्चर नहीं पब्लिश हुआ है, फीस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। बिहार की तरफ से फीस जरूर इंक्रीज किया गया है, एनआरआई सीट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। सीट मैट्रिक्स सिर्फ 2 कॉलेजेस के अवेलेबल है, मतलब फीस स्ट्रक्चर 2 कॉलेजेस के अवेलेबल है, सीट मैट्रिक्स अभी भी नहीं अवेलेबल है। बात करूं महाराष्ट्र स्टेट की तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के हमें सीट मैट्रिक्स एज वेल एज फीस स्ट्रक्चर आइडिया हो गया है। कर्नाटका अगेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कर्नाटका के फीस स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं, अलग अलग र्यूमर्स हैं। इस पे मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि अप्रोक्सीमेटली 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो आपको ऑफिशियल जैसे उनकी आपकी फीस स्ट्रक्चर रिलीज होगी आपको आइडिया मिल जाएगा। यूपी में हमने भी काफी सारी चीजें बोल रखी है, इंटरनल टॉक्स भी चल रहे थे, लेकिन अभी तक एक्चुअल में या कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं आया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हो और आपके अप्रोक्स मतलब अगर आपकी स्कोर समवेयर अराउंड 10, 20, 30, 40 तक है या अगर 50 भी है, मैं श्योरिटी नहीं बोल रहा हूँ, इस पे कोई मुझे वो नहीं किए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली अगर आपके 30, 40, 50 मार्क्स तक भी हैं तब आप वेट कर सकते हो। रिवाइज कट ऑफ के लिए आप वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मार्क्स आपके 50 से ज्यादा है या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 50 से ज्यादा डिक्रीज होगा, तो उस केस में मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी आपकी PG23 की डेट्स अनाउंस किए जा चुके हैं। आपको बेटर यही होगा कि आप प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि इस बार की ट्रेंड के ऊपर चीजें डिपेंड करेगा। मतलब कि ट्रेंड इन द सेंस लास्ट सेशन में क्या था कि काफी सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया था। रीजन क्या था वहां पे कि वहां पे ऑलरेडी आपके PG22 की जो डेट थी वो काफी नियर बाई थी आपकी काउंसलिंग और एग्जामिनेशन के बीच में। इस सेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी आपके अगर मैं डेट्स और काउंसलिंग की बात करूं तो ऑलरेडी मोर देन इनफ स्पेस दिया गया है, और इस बार एक फ्रस्ट्रेशन लेवल सारे कैंडिडेट्स के अंदर जरूर पाया जा रहा है। रीजन की रिजल्ट पब्लिश होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे राउंड 1 के ज्वाइनिंग के बाद हम एक आपको स्कोर जरूर प्रेडिक्ट कर लेंगे कि अप्रोक्सीमेटली क्या रहने वाला है, क्योंकि ज्वाइनिंग और जो वर्चुअल सीटें मतलब जो सीटें आपकी अपग्रेडेशन के लिए जाएंगी वहां से हमें एक कॉन्क्रीट आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली क्या स्कोर रह सकता है इस बार के लिए। लेकिन अभी मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके 20, 30, 40 मार्क्स या 30 मार्क्स से भी ज्यादा हैं तो आप खुद को बॉर्डर लाइन समझ के, खुद को बॉर्डर लाइन पे समझ के, स्पेशली तब जब आपके पास बजट की प्रॉब्लम है या आप अपने लिए एक प्रेफर्ड बजट ही लेके चल रहे हो। क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, राजस्थान में ऑलरेडी 4 कॉलेजेस को डिबार्ड कर दिया गया था, मतलब एनएमसी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई थी। उन कॉलेजेस का अभी भी ऑफिशियल कोई नहीं है। अगर मैं प्रोविजनल लिस्ट की मान के चलूं तो उन कॉलेजेस में अभी भी सीटें नहीं दी गई हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और स्पेशली अगर आप कैटेगरी एलिजिबल होते हो तब आपको सिर्फ आपके होम स्टेट का ऑप्शन बचेगा। यूपी बिहार में अगर एनआरआई सीटें आती हैं तब वहां पे पॉसिबिलिटीज बनेगी मैनेजमेंट और एनआरआई सीटें पेंडिंग होने की। नहीं तो आपको कर्नाटका में आपको लिए पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगा, क्योंकि कर्नाटका सिर्फ आपकी जनरल एलिजिबिलिटी को ही इंपॉर्टेंस देता है, जनरल एलिजिबिलिटी को ही एलिजिबिलिटी देता है। इस केस में आपको सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन बचेंगे। और अगर मैं बात करूं सीटें कितनी बचती है तो आप लास्ट ईयर का डेटा मैच करके देख सकते हो। काफी सारे अट्रैक्टिव नंबर बता के रखे गए थे बच्चों को कि आपकी सीटें इतनी में हो जाएंगी, XYZ अमाउंट्स बोले गए थे। लास्ट मोमेंट पे उस अमाउंट का डबल या ट्रिपल तक के अमाउंट लोगों ने पे किए हैं अपनी सीट्स के लिए। ये ऑफिशियली मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपसे अनऑफिशियली बात कर रहा हूं। आप अगर एक बार क्रॉस वेरीफाई करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली किस लेवल तक की चीजें होंगी लास्ट सेशन में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ऑलरेडी आपका 5 मार्च को टेंटेटिव डेट पब्लिश की गई। अगर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फ्री बजट के साथ हो, कोई भी बजट चलेगा, सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए वेट कर रहे हो तो नो डाउट आप रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट करो। लेकिन अगर आप बजट फ्री बजट में नहीं ऑप्शन रखते हो और आपको हायर क्लिनिकल या मिड क्लिनिकल भी देख रहे हो,
इन दैट केस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही रहेगी। अगर रिवाइज कट ऑफ में आ जाता है, काउंसलिंग ऑन द स्पॉट करते रहना, आप सीटें मिल गई वेल एंड गुड, नहीं तो आपके लिए जो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने का टाइम वेस्ट होगा वो आपका बच जाएगा, क्योंकि ये टाइम आप यूज करके 23 में आराम से एलिजिबल होके सीटें भी दे ले सकते हो और आपकी रैंक भी अच्छी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको हेल्प भी कर पाएंगे। एग्जैक्टली लास्ट सेशन मतलब 22 सेशन के लिए भी हमने एक सेमिनार रखा था, जिसमें हमने एग्जैक्टली डिस्कस किया था कि आपको एग्जैक्टली पेपर को कैसे अपीयर करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन चीजों को हम फिर से आपके लिए डिस्कशन करेंगे। जैसे आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, पेपर आपका जैसे 23 का पेपर होगा, उसके विद इन 2 to 3 वीक पहले ही मैं आपको एक सेमिनार कंडक्ट कर लेंगे, जिसमें इन चीजों पे डिटेल एनालिसिस कर लेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक होती है, किस वजह से आपकी एलिजिबिलिटी रुक रही है, इन चीजों को आप ध्यान दें। लेकिन रिवाइज कट ऑफ के लिए मैं आपको कंटिन्यूअसली एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन पे ध्यान देते रहो। अगर आप 10, 20, 30 मार्क्स से ज्यादा आपके रिवाइज कट ऑफ के लिए आपको चाहिए या एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिपरेशन करते रहो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका 30 मार्क्स से रिवाइज होने वाला है या 20 मार्क्स से रिवाइज होने वाला है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या रिवाइज कट ऑफ आएगा ये आपके राउंड 1 की ज्वाइनिंग के बाद हम जरूर आपको बता देंगे। उसके पहले जब तक ये सारे एक्सपेक्ट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, नंबर ऑफ सीट्स की काउंटिंग एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो जाती स्टेट्स के अंदर, तब तक रिवाइज कट ऑफ पे कहना कुछ भी टफ है। इसलिए मैं आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, या टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन 23 के लिए ऑनगोइंग रखें। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया को ज्वाइन करके रखो। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो हम वहां पे पोस्ट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।